वेलकम बैक टू योर चैनल साइंस गुरुकुल। जैसा कि आपको पता है पार्ट 1 हमारा हो गया है फिजिक्स के क्लास 10 के चैप्टर सेकंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमने बताया था कि कौन कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। जिसमें मैंने आपको एक ब्रीफ वो दिया था इंट्रोडक्शन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का क्लास 10 के। तो आज हम पढ़ते हैं पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि हमें ज़रूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। जिसमें जैसा कि हम जानते हैं चैप्टर क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, मैग्नेट। तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेट और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़। बहुत इजी है, काफ़ी शॉर्ट वीडियो होने वाली क्योंकि बहुत ही ईजी। मैग्नेट के बारे में तो सबको ही जानता है, हर किसी को पता है कि मैग्नेट होती क्या है। मैग्नेट वही जो किसी भी लोहे की चीज़ को अब क्या करे, अट्रैक्ट करे, उससे चिपक जाए या उसे अपने साथ चिपका ले। आप सब खेलते ही हो बचपन में, वो मैग्नेट होती है, उसको अलमारी पे लगाओ, अलमारी पे चिपक जाती है, गेट पर लगाओ, लोहे के गेट पर लग जाएगी। तो वो ये मैग्नेट होता है। कोई भी पीस जिसमें प्रॉपर्टी को अट्रैक्ट करने की, आयरन, निकल, स्टील ऐसी चीज़ों को अपने ऊपर अपने पास अट्रैक्ट कर सके और उनसे स्टिक हो जाए, उसी को हम कहते हैं मैग्नेट। तो ये मैग्नेट की डेफिनेशन है। अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। ये होगी उसकी डेफिनेशन। और मैग्नेट काफ़ी शेप एंड साइज में आती है। मैग्नेट तो जैसे लो वैसी बड़ी मैग्नेट भी आती है, छोटी मैग्नेट भी आती है। स्पीकर्स होते हैं बड़े बड़े, उनमें सर्कल मैग्नेट लगी होती है बड़ी बड़ी। और जो बच्चों के लिए खेलने वगैरह के लिए आती है वो छोटी छोटी आती है, वो छोटे छोटे पीसों में आती है। तो मैग्नेट कई शेप्स में आती है और कई साइज में आती है, जैसे उनके यूज़ वैसे वो बनाए जाते हैं। वो काफ़ी बड़े बड़े मैग्नेट भी होते हैं वहाँ पे गार्बेज कलेक्शन में, जहाँ पे गार्बेज में से सब लोहे की, स्टील की चीज़ें कलेक्ट करने के लिए बड़े बड़े मैग्नेटों को एक्टिव किया जाता है, जिससे वो सब उस पर अट्रैक्ट हो जाएं और स्टील और आयरन के गार्बेज अलग हो जाए और बाकी बिना वैसा गार्बेज अलग हो जाए। तो मैग्नेट का जैसा यूज़ वैसे उसके शेप एंड साइज होते हैं। तो मैग्नेट कई शेप एंड साइज में आती है। तो मैग्नेट समझ आ गया होगा, वो ऑब्जेक्ट जो कि आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट जैसे मटेरियल को क्या करे, अट्रैक्ट करे, उसी को हम मैग्नेट कहते हैं। तो चलिए अब मैग्नेट तो पढ़ लिया, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। मैग्नेट की जो पहली प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेट्स है वो दो टाइप के होते हैं। मैग्नेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड मैन मेड। मैग्नेट्स दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल और एक मैन मेड। ये मैग्नेट जो सब मतलब जो पता चला कैसे, ये डायरेक्ट जो सबसे पहले जो मैग्नेट पाई थी, मिली थी, वो नेचुरल मैग्नेट ही, और उसका नाम रखा गया था लॉर्ड स्टोन। लॉर्ड स्टोन इसलिए क्योंकि उससे सब चिपक रहा था, वो हर किसी को अट्रैक्ट कर रही थी। तो लोगों को लगा कि ये भगवान का कोई पत्थर है, कोई चमत्कारी पत्थर है। पर बाद में जैसे साइंटिस्टों ने रिसर्च की, उस पर पढ़ाई की, जब पता चला कि जो ये क्या है, मैग्नेट, जब उसका नाम रखा गया उस लॉर्ड स्टोन पत्थर का नाम मैग्नेट। तो मैग्नेट दो थी, मैन मेड और नेचुरल। नेचुरल में पाई गई थी, जब तो पता चला कि मैग्नेट जैसी भी कोई चीज़ होती है, और जो नेचर में पाई जाती है इंसान फिर उसी को बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसी वजह से फिर मैन मेड मैग्नेट्स भी बनने लगी। जो भी हम देखते हैं हमारी फिजिक्स लैब में या खेलने में, ये सब होती है मैन मेड। और नेचुरल मैग्नेट्स होती हैं जो इरेगुलर इन शेप हो, पत्थर जैसी दिखाई देती हैं। तो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी भी यही है कि जो नेचुरल मैग्नेट है वो रेगुलर शेप एंड साइज में होती है, यानी उनका कोई शेप फिक्स नहीं होता। जैसे पत्थर का कोई फिक्स नहीं होता, बड़ा छोटा कैसा भी पत्थर पत्थर का, ऐसी मैग्नेट का होता है नेचुरल वाली। पर जो मैन मेड है उनका शेप एंड साइज फिक्स रहता है, क्योंकि इंसान बनाते हैं उसे, तो जैसा शेप चाहिए यूज़ के लिए, जैसा साइज चाहिए वैसा कर लेते हैं। स्पीकर के लिए बना रहे हैं तो स्पीकर के लिए सर्कल वाली चाहिए होती है, तो वो सर्कल वाली राउंड बनाते हैं। अब बड़े स्पीकर के लिए तो बड़ी चाहिएगी, छोटे स्पीकर के लिए तो छोटी। बाकी बच्चों के खेलने के लिए और वो सीखे खेल खेल में, उसके लिए छोटी बनती है। हमारे जो फिजिक्स लैब वगैरह में होती है उसमें बार मैग्नेट होती है, जैसे बार मैग्नेट बोलते हैं, चॉकलेट की तरह दिखती है जो बार मैग्नेट, ये होती है नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये हमारी होती है बार मैग्नेट, देखी होगी। ये रेड रेड होता है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल होता है ब्लू ब्लू, बीच में वो ब्लैक ब्लैक। तो ये हमारी जो मैग्नेट जो ज़्यादातर यूज़ होती है फिजिक्स लैब वगैरह में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमारी मैग्नेट की, वो है कि मैग्नेट हैज़ टू पोल्स विच आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब ये पोल्स क्या होते हैं, वो पोल्स समझते हैं। पोल्स मैग्नेट का ही पार्ट होता है, वो पार्ट जहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो उसका सबसे ज़्यादा होगा, यानी उस पार्ट पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा। कोई भी चीज़ उस पर जल्दी अट्रैक्ट करेगी। अगर कोई कील है लोहे की तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे सबसे जल्दी अट्रैक्ट करेगी, ना कि मैग्नेट के बीच में। ये जो चीज़ें हैं ना, ये यही होती हैं पोल्स। मैग्नेट का वो पार्ट जहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा हो। ये डेफिनेशन लिख भी रही है,
पोल्स इज अ पार्ट ऑफ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रॉन्ग। जहाँ पे मैग्नेट का वो पार्ट जहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक पोल। तो समझ आ गया मैग्नेटिक पोल क्या होता है। हर मैग्नेट में दो होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, जो लाइक और सेम पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि लाइक चार्जेस, अगर नेगेटिव चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल होगा साथ में, ये एक मैग्नेट है हमारी बार मैग्नेट, जिसका ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, दूसरी एक मैग्नेट है जो ऐसे रखी है जिसका ये साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है। तो इन दोनों के बीच में होगी रिपेल, ये एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेंगे, इनके बीच में होगा रिपल्जन। और सिमिलरली अगर नॉर्थ हो, अब ऐसे हो जाए नॉर्थ जब भी रिपल्जन होगा, और अपोजिट हो, जैसे मान लो इसका तो साउथ वहाँ है पर नॉर्थ यहाँ है, और इसका साउथ यहाँ है और नॉर्थ यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में होगा अट्रैक्शन। फिर ये फटाफट से आके ऐसे यहाँ पर अटैच चिपक जाएंगे, पास आ जाएंगे। तो वही है, लाइक और सेम पोल रिपेल करते हैं और अनलाइक और अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, प्लस चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पर साउथ पोल रिपेल करेंगे, नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे। तो ये था हमारा मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। बहुत ही ईजी टॉपिक था, ये समझना जरूरी था। फिर इसी को समझते हुए सब जो हमारे आगे के टॉपिक है उनमें यही कॉन्सेप्ट्स लगने वाले हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे होगा किसी भी मैग्नेट का, और प्रॉपर्टी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह, अभी हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप समझ आ गई होगी, इतना टफ टॉपिक नहीं था। बाकी जो कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। टिल देन बाय।